अंबाला में परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल ने कांग्रेस के टिकट बंटवारे को लेकर तंज कसा। जिसे हुड्डा टिकट देना चाहते हैं उसके विरोध में शैलजा खड़ी है, यानी कि गुटबाजी को लेकर बीजेपी अब कांग्रेस पर हमलावर दिखाई दे रही है। हरियाणा प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर जहां कांग्रेस अब तक अपने उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई, वहीं बीजेपी का प्रचार रथ तेजी से चलता हुआ नजर आ रहा है। अंबाला लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी की लोकसभा प्रत्याशी बंतो कटारिया चुनाव प्रचार के लिए एक बार फिर से अंबाला शहर विधानसभा क्षेत्र में पहुंची, जहां अंबाला शहर के अलग अलग वार्ड और अलग अलग गांव में बंतो कटारिया के साथ परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल ने भी प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार देश का प्रधान सेवक चुनने की अपील की। हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर जहां बीजेपी के 10 उम्मीदवार पूरी ताकत चुनावी रण में झोंक चुके हैं, वहीं कांग्रेस अभी टिकटों के वितरण को लेकर ही असमंजस में है। इस बात को लेकर अंबाला शहर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी बंतो कटारिया के लिए वोट मांगने पहुंचे हरियाणा के परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल कांग्रेस पर तीखा हमला करते नजर आए। परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल ने कांग्रेस के टिकट बंटवारे को लेकर तंज कसा और कहा कि आज कांग्रेस में कोई टिकट लेने वाला व्यक्ति नहीं है। जिस कांग्रेस की टिकटें किसी समय में ब्लैक हुआ करती थी, उस कांग्रेस का आज डिब्बा बंद हो चुका है। टिकट ब्लैक होती थी ना, जैसे सिनेमा घर के बाहर, ऐसे कभी कांग्रेस की टिकट की ब्लैक होती थी, लोग कपड़े फाड़ते थे। लेकिन अब कांग्रेस की मूवी डिब्बा बंद हो गई है, इनके सिनेमास भी बंद हो गए हैं, इनके मूवी देखने कोई जाना नहीं चाहता। यानी जो लोकतंत्र की जनता रूपी दर्शक है, इनकी मूवी को, क्योंकि इनके पास ना नेता, ना नीति, ना नियत, कांग्रेस को डब्बा बंद फिल्म की तरह कर दिया। और आज कोई इनका टिकट लेने को तैयार नहीं। असीम गोयल ने कांग्रेस की नूरा कुश्ती को लेकर कहा कि आज जिसकी टिकट की पैरवी भूपेंद्र हुड्डा करते हैं, उसके विरोध में शैलजा खड़ी हो जाती है। जिसे शैलजा टिकट देना चाहती हैं, उसे सुरजेवाला मना कर देते हैं। जिसे सुरजेवाला टिकट देना चाहते हैं, उसके लिए किरण चौधरी मना कर देती हैं। इतना ही नहीं, जिसे टिकट देने के लिए राहुल गांधी कहते हैं, उसे प्रियंका गांधी मना कर देती हैं। जिसे प्रियंका टिकट देना चाहती हैं, उसे सोनिया गांधी मना कर देती हैं। तो जिसे सोनिया गांधी टिकट देना चाहती हैं, उसे मल्लिकार्जुन खड़गे मना कर देते हैं। जिसको हुड्डा जी देना चाहते हैं, उसको शैलजा जी मना कर देती हैं। जिसको शैलजा जी टिकट देना चाहती है, उसको किरण चौधरी जी मना कर देते हैं। जिसको किरण चौधरी जी देना चाहते हैं, उसको सुरजेवाला साहब मना कर देते हैं। और ऊपर जिसको राहुल गांधी टिकट देना चाहता है, प्रियंका गांधी मना कर देती है। और जिसको प्रियंका गांधी देना चाहते हैं, उसको सोनिया गांधी मना कर देती है। और जिसको सोनिया गांधी जी टिकट देना चाहते हैं, खड़गे साहब कहता है राष्ट्रीय अध्यक्ष तो मैं हूं भैया, मेरी भी सुन लो, उसको वो मना कर देते हैं। कांग्रेस में एक दूसरे के प्रति रस्साकसी चल रही है। पहली बात तो कोई टिकट लेने को तैयार नहीं, जो टिकट लेने को तैयार होता है, ऐसा सांप सीढ़ी का खेल आज तक वो उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं कर पाई। इस दौरान कांग्रेसी नेता राहुल गांधी भी परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल की निशाने पर रहे। असीम गोयल ने कहा कि जिस राहुल गांधी से अपनी पार्टी नहीं संभल रही हो, देश क्या संभालेंगे। राहुल गांधी को उनकी पार्टी जब मिली तब इनकी केंद्र सहित कई राज्यों में सरकारें थी, लेकिन जहां जहां राहुल बाबा के चरण पड़े, वहां कांग्रेस का बंटाधार होता गया। अब राहुल बाबा भी छोटे बच्चे की तरह मस्त हैं, कांग्रेस चाहे भाड़ में। जिस आदमी को पड़ी पड़ाई पार्टी मिली, केंद्र के अंदर सरकार थी, कितने राज्यों में सरकार थी, आज जहां जहां चरण पड़े राहुल बाबा के, तहां तहां बंटाधार। केंद्र से तो चली गई, राज्यों में भी गिनती के बाकी सारा सुपड़ा साफ कर दिया। भैया देखो, मैं तो एक निवेदन करता हूं, जो आदमी अपनी पार्टी, जो पूर्वजों ने पार्टी बनाई, उसको नहीं संभाल पाया, तो देश को क्या संभाल पाएगा। फैसले आपने। देश में इन दिनों तापमान के साथ साथ चुनावी पारा बढ़ता जा रहा है। हरियाणा में भी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जहां चुनाव प्रचार में जुट गई है, वहीं कांग्रेस के उम्मीदवारों का इंतजार जनता कर रही है। कृष्ण बाली, टोटल न्यूज, अंबाला।